नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इस सप्ताह की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह हम निफ्टी की आउट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करेंगे, यानी जो सेक्टर इस समय निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी बाजार की गिरावट में भी निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सेक्टर की बात करेंगे। और वो सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर हमने सेक्टर सही आइडेंटिफाई कर लिया तो अगले वीक में हम उस सेक्टर से ही ट्रेडिंग के स्टॉक्स या विनर स्टॉक्स को खोज के और उसमें इंट्राडे के स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बेहद ज़रूरी, सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म करेगा नेक्स्ट वीक में। तो उन सेक्टर्स को कैसे निकाला जाता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत काम का वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने पिछले सप्ताह जो सेक्टर आइडेंटिफाई किया था वो मेटल सेक्टर आइडेंटिफाई किया था, और उसने पिछले सप्ताह दमदार प्रदर्शन किया। बहुत ही शानदार मेटल में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो कि हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे शेयर किया था। ये लर्निंग ग्रुप है। इस लर्निंग ग्रुप पे देखिए, यहाँ पे हमने मेटल से जो तीन चार स्टॉक्स निकाले थे, उन तीन चार स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे हिंडाल्को ने प्रॉफिट दिखाया बढ़िया, और उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी अच्छा प्रॉफिट दिखाया। और जेएसडब्ल्यू स्टील में कईयों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। तो दोस्तों, इस तरह से जो सेक्टर आप अगले दिन परफॉर्म करेगा वो कैसे निकाला जाता है, या अगले वीक जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस सेक्टर को हम इस सप्ताह जानेंगे। अगर दोस्तों अब आप हमारे इस लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस लिंक पे जाके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये चलते हैं हम चार्ट पर, और ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पर एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ा करेक्शन आया है, और इस करेक्शन ने पहले ही संकेत दिया था। इस निफ्टी के चार्ट पर टॉप पे जाके ये बीरिश पैटर्न बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद लगातार गिरावट जारी है, लेकिन इस सप्ताह निफ्टी ने 22,000 के मेजर लेवल से रिकवरी दिखाई है, और एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। बुलिश हरामी पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है। तो यहाँ पे पड़ी रेड कैंडल के बीच में ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है, यानी इसकी ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल बॉडी के बिल्कुल अंदर समाई हुई है। इस तरह के पैटर्न को बुलिश हरामी पैटर्न करते हैं, जो कि एक गर्भवती महिला की तरह जो गर्भवती महिला का जो पेट होता है उस तरह से ये पैटर्न दिखता है, यानी कि एक पेट के भीतर दूसरा पेट, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इसे बुलिश रामी पैटर्न बोलते हैं। और इसके बाद रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है इंडेक्स के चार्ट पर। तो अगले सप्ताह इंडेक्स का चार्ट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगले सप्ताह कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे वो सेक्टर हम देखते हैं। जैसे कि हमने इंडेक्स के चार्ट, यानी कि यहाँ पे या इंडाइसिस में जाके हम इंडेक्स के चार्ट देखते हैं, तो काफ़ी सारे चार्ट देखने के बाद सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर निफ्टी की बनिस्पत, यानी निफ्टी में आप पिछले तीन चार सप्ताह में देखेंगे तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन बैंक निफ्टी में पिछले तीन चार सप्ताह से कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखी है। यानी कि जो मेजर लेवल था 48,000, 48,000 के नीचे बैंक निफ्टी गया ही नहीं। यानी यहाँ पे उसने डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है, यानी पहला बॉटम यहाँ पे बनाया, जो ये 13 जनवरी का वीक क्लोज हुआ, यहाँ पे पहला बॉटम बना। उसके बाद अब ये इस सप्ताह जो क्लोज हुआ है सप्ताह, इसने दूसरा बॉटम बनाया है। अब यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो 50,000 का पहला टारगेट देखने को, यानी एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जैसे इसको हम इस रेखा को यहाँ पे 50,000 पे, यानी यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो 50,000 तक का अगला पड़ाव है।
तो ये वीकली चार्ट के लेवल है जो नीचे 48,000 और ऊपर में 50,000, यानी ये 2000 पॉइंट की रेंज है। इस 2000 पॉइंट में वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे भी बहुत ही शानदार डबल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक बॉटम बन गया, ये बड़ा, और यहाँ पे ये दूसरा बॉटम है। और यहाँ से अब ये 3 दिन की तेजी के बाद कल शुक्रवार को नेगेटिव क्लोज आया है। लेकिन इसके 30 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट पर देखते हैं तो एक टाइट रेंज नजर आएगी, जो कि यहाँ पे मैं इस रेंज को मार्क करके दिखाता हूँ। नीचे में ये 48,400 है, 48,400 का 70 है, और ऊपर में 48,700 का। यानी ये दो लेवल हैं जो कि निफ्टी के चार्ट पर मेजर है। यहाँ पे ये तो है 48,400, और ऊपर में है 48,700 का 70। अगर 48,700 क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये 48,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में अगर ये 48,400 ब्रेक करता है तो 48,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, ये वाला लेवल। तो ये बैंक निफ्टी का एक जो दायरा है जिसमें बैंक निफ्टी टाइम पास कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी ने 48,000 के स्तर से रिकवरी दिखाई है, इससे ये जाहिर होता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेक कर सकता है। और रिकवरी की संभावनाएं भी इंडेक्स के लगभग चार्ट्स पर दिख रही है। तो यहाँ से अगर 48,700 ब्रेक होता है तो 49,000 का स्तर इंट्राडे के लिए अगला लेवल है बैंक निफ्टी में। तो ये दो मेजर लेवल होते हैं दोस्तों, बस ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। मेजर लेवल मार्क कर दिया हमने 48,400 और 48,700, सिंपल एनालिसिस। 48,700 पार होता है तो 49,000, 48,400 ब्रेक होता है तो 48,000। बिल्कुल सिंपल ट्रेड बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दूसरा सेक्टर जो है, पहला तो हमने मेटल निकाला, और मेटल्स में इस सप्ताह भी तेजी की संभावनाएं बनी रहेंगी। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी के बनिस्पत। और एक जो नया इसमें एक सेक्टर ऐड हुआ है वो है ऑयल और गैस। निफ्टी ऑयल गैस का जो सेक्टर है, इसमें भी आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। इसका जब हम वीकली चार्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है। ये पैटर्न दो कैंडल्स को बना के बनता है। पहली कैंडल रेड होती है, अगली कैंडल, ये देखो ये कैंडल रेड है और इससे अगली ग्रीन है। जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की क्लोज से ऊपर ओपन होती है और रेड कैंडल के ओपन से ऊपर जाकर क्लोज होती है, तो ये पैटर्न बन जाता है बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। वीकली चार्ट पर बना है इस ऑयल गैस की सेक्टर के चार्ट पर। तो निफ्टी ऑयल गैस इंडेक्स का चार्ट बढ़िया दिख रहा है। और इसी सेक्टर से दो चार्ट जो अच्छे लग रहे हैं, पहला चार्ट है ओएनजीसी। ओएनजीसी के चार्ट को देखिए। ओएनजीसी के चार्ट का जब हम डेली चार्ट देखते हैं तो इसमें 3-4 दिन से अच्छी रिकवरी आई है। और अब यहाँ से ये 240-41 तक के स्तर ओएनजीसी में 240 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से इसी चैनल को यहाँ अब लोअर एंड से सपोर्ट लेके ऊपर उठता है तो 39-40 के टारगेट ओएनजीसी के चार्ट में देखने को मिल सकते हैं। इसी सेक्टर से एक और चार्ट रिलायंस है। रिलायंस में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। यहाँ देखिए कितनी फास्ट रिकवरी आई है। ये यहाँ से लेके कितनी फास्ट रिकवरी आई है। अब यहाँ पर ऐसे रिलायंस टाइम पास करके ऐसे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बन सकती है इंट्राडे के लिहाज से। तो ये दो चार्ट जो ऑयल गैस सेक्टर से रिलायंस और ओएनजीसी जो कि अच्छे लग रहे हैं। और जो सेक्टर हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके वीकली चार्ट हम जब देखेंगे, जैसे कि निफ्टी फाइनेंस सेक्टर, ये फाइनेंस का चार्ट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पर 3-4 सप्ताह से कोई रेंज बाउंड नजर आ रहा है।
यानी कोई खास गिरावट इसमें देखने को नहीं मिल रही। देखो ये 3-4 सप्ताह से 22,900 के स्तर को होल्ड कर रहा है और इनके नीचे क्लोज नहीं दिया, एक साइडवेज सा नजर आ रहा है। और इसमें एक डेली चार्ट पर अगर हम इसमें देखेंगे तो एक बुलिश पैटर्न इसमें निर्मित हो रहा है। ये बुलिश पैटर्न जब इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेके एक लाइन ऐसे डाल दी और बुलिश पेनेंट नजर आएगा। ये बुलिश पेनेंट जैसे इस पेनेंट से ऊपर की ओर ब्रेक करता है, इस पेनेंट के अंदर इसने ये टाइम बिता लिया, ऐसे ऐसे करके टाइम बिताया है। और अब ये ऐसे ब्रेक करता है तो जो अगला 22,900 का सत्तर है, ये वाला 22,900, और उसके बाद ये 24,800 का स्तर है। यानी दो नेक्स्ट लेवल ऊपर की ओर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पर। बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस इस चार्ट पे देखने को मिलती है। और एक और चार्ट जो कि निफ्टी कमोडिटी का चार्ट है, उसमें भी पिछले 4-5 सप्ताह में कोई खास गिरावट नहीं हुई। यानी निफ्टी के चार्ट पर 4-5 सप्ताह से गिरावट है, लेकिन इन चार्ट्स को जब हम देखते हैं, ये देखिए, इस चार्ट को देखेंगे तो 3-4 सप्ताह से कोई खास गिरावट नजर नहीं आ रही, जबकि इस सप्ताह की कैंडल ने पिछले 3 सप्ताह की गिरावट को ऑब्जर्व करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन 3-4 सप्ताह की गिरावट को भी इसने कवर कर लिया है। तो इसमें बहुत फास्ट रिकवरी देख रही है। इसी तरह का निफ्टी मेटल का चार्ट है। निफ्टी मेटल के चार्ट पे भी 5-4 सप्ताह से रेंज बाउंड था और उस अब इस सप्ताह इसने 6-7 सप्ताह के ऊपर क्लोज देख के आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जब इंडेक्स के इस चार्ट देखेंगे सारे, तो इन चार्ट्स में ये अलग नजर आएंगे। देखो हम यहाँ पे ये चार्ट देखो, फाइनेंस का देखा, मेटल का, अब आईटी का देखो, कमजोर नजर आएगा। आईटी का ये चार्ट है, ये निफ्टी आईटी का चार्ट देखो, इस पे डबल टॉप पैटर्न, इन्फोसिस के चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न। अगर मंदी का कोई ट्रेड खोजना हो तो आईटी सेक्टर में मिल जाएगा। जैसे इन्फी का चार्ट देखो, इन्फोसिस के चार्ट पे कितना शानदार डबल टॉप है। ये डबल टॉप बना हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके ये एक टॉप और ये दूसरा टॉप, और यहाँ पे इस नेकलाइन को भंग कर रखा है। और अब ये अगर शुक्रवार का लो के नीचे ट्रेड करता है तो और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट इन्फोसिस के चार्ट पर नजर आते हैं। शुक्रवार के डे के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो नीचे के और लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन्फोसिस का कमजोर चार्ट। इस तरह अगर कमजोर सेक्टर देखें तो आईटी का सेक्टर है। और इससे आगे जो सेक्टर बारी बारी से हम देखेंगे, यहाँ पे इन सभी सेक्टर्स को देखो, मेटल्स इसकी बनिस्पत कितना शानदार लग रहा है, उसमें नीचे ब्रेकडाउन आ रहे हैं और ये ब्रेकआउट कर रहा है। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स कमजोर दिख रहा है उनकी बनिस्पत, इसमें भी पिछले 3-4 सप्ताह में गिरावट है। फार्मा में भी ये देखो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं बाकी सेक्टर पिछले 3-4 सप्ताह में। लेकिन जो सेक्टर हमने आउट परफॉर्मेंस के लिए निकाले हैं, वो पिछले 3-4-5 सप्ताह से गिर नहीं रहे हैं, साइडवेज होके ऊपर ब्रेकआउट ही दिया है। ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स का चार्ट देखो, इसके 3-4 सप्ताह में कुछ भी गिरावट नहीं है। ये भी निफ्टी फाइनेंस सर्विस के चार्ट की तरह है, बुलिश पिनेंट बना के उसका ब्रेकआउट की तैयारी में नजर है। इसमें भी गिरावट है। इंफ्रा में भी 3-4 सप्ताह में गिरावट दिखी। तो ये सारे चार्ट देखेंगे तो जो चार्ट हमने, ये देखो कमोडिटी का 3-4 सप्ताह से देखो कुछ खास गिरावट नहीं है। तो ये निफ्टी के तुलना में बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम निफ्टी से कंपेयर करके, यानी निफ्टी में की गिरावट की तुलना में जिन सेक्टर्स में बहुत कम गिरावट हुई है और रिकवरी भी बहुत फास्ट दिखा रहे हैं, उन्हीं सेक्टर को रडार पे लेके उन्हीं सेक्टर से हम स्टॉक जो कि ब्रेकआउट्स दे रहे हैं इंट्राडे चार्ट्स पर, उन्हीं में ही मौका ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सबसे पहले सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस सेक्टर से
एक लीडर स्टॉक्स को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सेक्टर आइडेंटिफाई करने का तरीका जो आज की इस वीडियो में हमने आप सबके साथ शेयर किया। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की, जो कि हम हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी एक बहुत ही शानदार सुपर वीकली चार्ट खोजा है, जो बेहद कमजोर बाजार में भी बहुत शानदार वीकली ब्रेकआउट दिया है। वो चार्ट है अवंती फीड। ये इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट अवंती फीड वीकली चार्ट पर कितना शानदार ये जो नीचे का स्विंग लिया और इस पिछले हाई को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट 800 के स्तर पे क्लोजिंग देकर हुआ है। अब इसके लिए हम नए टारगेट निकालें, तो जो ये हाल फिलहाल का करेक्शन है, इस करेक्शन पर जब हम फिबोनाची प्लेस करते हैं, यहाँ से इस करेक्शन पे ऐसे फिबोनाची प्लेस करते हैं, तो जो अगला टारगेट निकलता है उन 900 का स्तर है। यानी कि अगले सप्ताह इसमें 100 पॉइंट की तेजी हो सकती है। यानी 800 से 900 के स्तर, 800 से 900 बहुत फास्टली जा सकता है ये। और जो कि इसका लाइफ हाई भी है। इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो ये 963 का जो स्तर है, जिसमें हमने पहले नीली रेखा डाली हुई है रेखा, इस लाइफ हाई को टच कर सकता है 29 फीट का टारगेट। 963 का अगला पड़ाव है, जो कि एक बड़ा पीछे का एक बड़ा 2017 का रेसिस्टेंस है, जिस 2017 के बाद 8 साल हो गए, करीब 7-8 साल से इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब इस ब्रेकआउट को देखने के बाद लगता है कि 963 के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो अवंती फीड बहुत ही शानदार वीकली चार्ट दोस्तों, इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।